हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर है क्लास 11th का मैथ का उपसमुच्चय का लेक्चर है। तो इसमें देखने वाले उपसमुच्चय किसे कहते हैं, तो यहाँ कुछ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है उपसमुच्चय का और कुछ पॉइंट्स भी लिखा हुआ है। तो इसे हम लोग कवर करेंगे, डेफिनेशन और पॉइंट्स को। तो यहाँ देखने वाले हैं कि डेफिनेशन पहले देखेंगे, लेकिन डेफिनेशन देखने से पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे ताकि हमें समझने में क्या हो, मदद मिले। तो चलो देखते हैं डेफिनेशन लिखा हुआ पहले क्या है उसे देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे फिर एग्जाम्पल से समझ लेने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं लिखा हुआ क्या है कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं। तो यहाँ देखना, यहाँ लिखा हुआ है उपसमुच्चय, जिसे इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। और उपसमुच्चय का यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, यदि समुच्चय ए, क्या बोला गया है, यदि समुच्चय ए, तो हमें एक समुच्चय मानना पड़ेगा। फिर क्या लिखा हुआ है, का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका प्रत्येक अवयव, चलो ये समझ में आ गया। तो समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट्स। और यहाँ पर लिखा हुआ है समुच्चय बी, जो सेट बी होगा उसका भी एक अवयव है। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय है। देखिए डेफिनेशन से तो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, तो अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ क्या है, यदि समुच्चय ए, ठीक है, यदि समुच्चय ए, तो हम क्या करते हैं, एक समुच्चय ए मानते हैं। चलो मानते हैं एक समुच्चय ए, माना कि एक समुच्चय ए जो है वो इस तरीक़ा से है। चले इसके एलिमेंट्स 1 और 2 ले लिए। चले इसमें कितना एलिमेंट्स है, 2। तो यहाँ पे कितना एलिमेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अवयव। तो यहाँ पर इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। चले तो हम लोग बोला गया हम लोगों को, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, तो प्रत्येक अवयव इसमें अवयव है कितना, 2 है। तो यहाँ देखना समुच्चय बी का भी एक अवयव हो, तो अब समुच्चय बी लिखते हैं। तो चलो बी लिख रहे हैं, तो बी एक समुच्चय माने, और बी में लिख लिए 1 2 3 और कुछ भी लिख सकते हैं, 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ए जो है बी का एक उपसमुच्चय होगा। बोला गया है कि समुच्चय ए में देखना, ठीक है, और बी को देखना। बोला गया है कि ए का हर एक अवयव जो है, प्रत्येक अवयव बी में नज़र आ जाएगा। ए का प्रत्येक अवयव जो है बी में नज़र आ जाएगा, तो हम बोलेंगे ए बी का उपसमुच्चय होगा। चलो देखते हैं ए के अंदर है क्या, चलो ए के अंदर है 1। देखिए ए में कितना अवयव है, 2। तो ए के अंदर है 1 और ए के अंदर क्या है, 2। चलो 1 को ढूंढने जाएंगे हम बी के अंदर। तो चलो 1 को ढूंढने गए तो बी के अंदर, तो बताए समुच्चय बी में भी 1 है और समुच्चय बी में 2 है। तो हम बोल सकते हैं कि ए का हर एक अवयव जो है समुच्चय बी में नज़र आ गया। तो इसमें 2 अवयव है, दोनों अवयव समुच्चय बी में नज़र आ गया। तो हम बोलेंगे ए जो है वो बी का एक उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय को इस तरीके से सिंबल से लिखते हैं, ये रहा उपसमुच्चय का सिंबल। तो यहाँ पढ़ेंगे इसको, ए उपसमुच्चय है बी का। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया, उपसमुच्चय का डेफिनेशन भी समझ में आ गया। तो किसे बोलेंगे उपसमुच्चय, देखना, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो, तो क्या होगा बताना, तो ए बी का उपसमुच्चय होगा। तो ये हमें उपसमुच्चय के बारे में समझ में आ गया कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। तो देखें ए के अंदर 1 है, 2 है, तो बी में 1 और 2 नज़र आ गया। तो पढ़ने वाले हैं ए उपसमुच्चय है बी का। चलिए अब नोट्स इसमें कुछ लिखा हुआ है उसे देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। उपसमुच्चय का प्रतीक चिन्ह जो होता है कुछ इस तरीक़ा से होता है। तो चले इसे ही तो लिख लिए, तो पढ़ते हैं इसको, ए उपसमुच्चय बी का। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उपसमुच्चय नहीं हो तब कैसे करेंगे, तो बताएं। जैसे देखते हैं, बोल सकते हैं क्या इसे, इस बात को बोल सकते हैं बी उपसमुच्चय है ए का। अब बताएं, इसे पढ़े तो बी उपसमुच्चय है ए का। तो बताएं बी का प्रत्येक अवयव कहाँ नज़र आना चाहिए, ए में नज़र आना चाहिए। अगर बी का प्रत्येक अवयव ए में नज़र आ गया तो हम बोलेंगे हाँ बी जो है ए का उपसमुच्चय है। चलिए देखते हैं बी में कितना अवयव है, बताएं 1 2 3, टोटल 3 अवयव है। और ये तीनों अवयव को हम कहाँ ढूंढेंगे, ए के अंदर। बताएं 1 तो मिल गया, 2 तो मिल गया, लेकिन 3 नहीं मिला। तो ये क्या है, गलत लिखा हुआ है। हम बी उपसमुच्चय ए का नहीं बोल सकते हैं। तो उपसमुच्चय अगर नहीं हो तो इस तरीक़ा से काट देंगे। बताएं उपसमुच्चय हो तो ऐसे रहने देंगे, और उपसमुच्चय नहीं हो तो उपसमुच्चय का जो निशान होता है वो देकर काट देना है। तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। तो ये वाला भी राइट है और ये वाला भी राइट है। ए उपसमुच्चय है बी का
और बी उपसमुच्चय नहीं है ए का। तो चले ये चीज़ समझ में आ गया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, उपसमुच्चय का प्रतीक चिन्ह जो होता है कुछ इस तरीक़ा से होता है, ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है कि यदि ए उपसमुच्चय हो बी का, क्या लिखा हुआ है, ए जो है उपसमुच्चय हो बी का, इसका मतलब है कि ए का हर एक अवयव, ये जो ए नज़र आ रहा है, ए का हर एक अवयव जितना भी अवयव हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसका हर एक अवयव कहाँ नज़र आ जाएगा, बी में नज़र आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं, इसे इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, और ये निशान दे सकते हैं तो बोलेंगे ए भी बिलोंग्स करेगा बी से। अब ये चीज़ हम कैसे समझने वाले हैं, तो यहाँ देखना, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें इसमें क्या बोल सकते हैं, ये चीज़ को समझते हैं। यदि ए उपसमुच्चय हो बी का, तो यहाँ एग्जांपल से देखें, ए बी का एक उपसमुच्चय है, तो बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए। अब ये ए बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हुआ, तो चलें ये पिछला लेक्चर में अगर देखेंगे तो बिलोंग्स टू का मतलब भी समझ में आ जाएगा, और ये छोटा वाला ए क्यों लिखे हैं ये भी समझ में आ जाएगा। तो हम जानते हैं समुच्चय के अवयव को स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। तो ये हो गया ए। तो बताएं, जैसे एक जगह क्या लेते, एक, तो बताएं तो एक जैसे बिलोंग्स करता है ए से, अगर एक बिलोंग्स कर गया ए से तो हम बोलेंगे कि एक बिलोंग्स करना चाहिए बी से, कर भी करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि ए जो है उपसमुच्चय है बी का। बोला गया है एक, अगर ये एक ए में नज़र आ गया तो एक को बी में भी नज़र आना होगा, तब तो ये सही होगा, अब तो सही नहीं होगा। तो बोला गया है कि यहाँ देखें, अगर ए उपसमुच्चय हो बी का तो ए में जो अवयव हो अगर वो ए से बिलोंग्स करे तो उसे बी से भी बिलोंग्स करना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, एक बिलोंग्स टू कितना हो गया, एक कहाँ से बिलोंग्स किया, ए से, तो बताएं तो एक को कहाँ से बिलोंग्स करना होगा, बी से भी बिलोंग्स करना होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये निशान से हम लोग देते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, तात्पर्य। अब ये देखें, तात्पर्य का मतलब इतना हिंदी में नहीं समझना, हमें सिर्फ ये समझना है, अगर एक बिलोंग्स किया ए से, ठीक है, एक बिलोंग्स किया ए से, तो एक को भी बिलोंग्स करना होगा बी से, ये चीज़ समझना है। फिर समझे तो क्या बोला गया है, दो अगर बिलोंग्स किया ए से, दो ए के अंदर है, तो दो को बी से, बी में भी होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें समझ में आता है कि अगर एक बिलोंग्स किया एक ए से तो एक को बिलोंग्स करना पड़ेगा बी से, तभी एक उपसमुच्चय होगा। चलिए हमें ये पॉइंट भी समझ में आ गया, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। तात्पर्य जिसका मतलब होता है, अगर ऐसा होता है तो वैसा होगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। इसे देखते हैं क्या बोला जाता है, यदि ए उपसमुच्चय हो बी का तथा बी उपसमुच्चय हो ए का तो ए भी क्या होगा, समान समुच्चय होगा। चलिए इसे एग्जांपल समझते हैं, कैसे इसको ले सकते हैं हम लोग। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक समुच्चय ए लेते हैं, ए में अवयव लेते हैं 1 और 2 और 3, ठीक है। एक समुच्चय लेते हैं बी, बी में भी अवयव लेते हैं 1, 2 और 3। चलिए इसे देखते हैं क्या बोला गया है। देखें तो ऐसा लेना हमें कि ए जो है बिलोंग्स करना चाहिए बी से, नहीं, ए जो है एक उपसमुच्चय हो बी का। तो यहाँ करते क्या, देखें तो इसमें ए उपसमुच्चय है या नहीं है बी का, देखें ए उपसमुच्चय है बी का, ऐसा है या नहीं है, ठीक है। देखें तो क्या बोला गया है, ए का जितना भी अवयव है वो कहाँ नज़र आना चाहिए, बी के अंदर नज़र आना चाहिए। अगर ए का हर एक अवयव अगर बी में नज़र आ जाए तो हम बोलेंगे हाँ उपसमुच्चय है। चलिए देखें तो क्या है, यहाँ 1 है, ए के अंदर 1 है तो बी में भी 1 है, ए के अंदर 2 है तो बी में भी 2 है, ए के अंदर 3 है तो बी में भी 3 है। तो हम बोल सकते हैं हाँ ए में जितना भी अवयव है वो बी के अंदर नज़र आ गया, तो ये चीज़ जो है ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एक और देखते हैं, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, बी उपसमुच्चय है ए का, बताए तो ये सही है या नहीं है। तो देखते हैं, तो बोल सकते हैं बी का जितना अवयव है वो ए में भी नज़र आना चाहिए। तो बताए बी के अंदर क्या है 1, तो ए में भी 1 नज़र आ रहा है। बी के अंदर कितना है 2, तो ए में भी नज़र आ रहा है। बी के अंदर है 3, तो ए में भी नज़र आ रहा है। तो हमें ये भी सही प्राप्त हो गया। तो बताइए ये दोनों सही है। तो ए बिलोंग्स टू, नहीं क्या बोल सकते हैं, ए उपसमुच्चय है बी का और यहाँ पर बी भी उपसमुच्चय है ए का।
ठीक है। तो ए अगर उपसमुच्चय है बी का और बी भी ए का उपसमुच्चय हो जाए तो हम बोलेंगे देखो कि ये दोनों जो है ना, समुच्चय ए और समुच्चय बी, ठीक है, वो दोनों एकदम बराबर होने वाला है। तो देखें तो यहाँ बराबर है या नहीं है क्योंकि ये इसका एक उपसमुच्चय हो गया, ये उसका एक उपसमुच्चय हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, दोनों समुच्चय जो है एक दूसरे का बराबर है। तो बताइए ये पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। तो क्या लिखा हुआ है, यदि ए उपसमुच्चय हो बी का तथा बी उपसमुच्चय हो ए का तो हम बोलेंगे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर होगा। तो बताए तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ देखें, फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। क्या बोला गया है, फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। और ये फाई क्या है ना, और फाई के बारे में समझना है तो यहाँ देखें, फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। देखिए फाई, यहाँ पर फाई के बारे में जानना है तो फाई के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में देख लेना है। फाई कहते हैं रिक्त समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, फाई। तो फाई के बारे में नॉलेज अच्छा खासा है, पिछला लेक्चर में देख ले अगर अच्छी तरीक़े से पता नहीं है तो फाई जो है यहाँ पर ये याद रखना है कि फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय है। अब रही बात इसमें थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा याद रख लें और हम जब घात समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे तब फाई के बारे में अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएगा क्यों एक उपसमुच्चय है, ठीक है। तो यहाँ याद, सिर्फ इसे थोड़ा सा याद करके चल लें, तो घात समुच्चय पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय है। अभी थोड़ा सा याद रखना है, ये पॉइंट को अभी एग्जाम्पल देके समझे नहीं है, जब घात समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा क्यों है, तो इसके बारे में समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यदि ए उपसमुच्चय हो बी का। क्या लिखा हुआ है, यदि ए जो है उपसमुच्चय हो बी का तथा, है ना, बी ए जो है और बी वो दोनों बराबर समुच्चय ना हो, क्योंकि समान समुच्चय ना हो। क्या बोला गया, ऐसा एग्जाम्पल ले जहाँ पर ए जो है वो उपसमुच्चय हो बी का। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ले लीजिए। चलिए देखते हैं, ए उपसमुच्चय हो बी का, हमें ऐसा एग्जाम्पल लेने को बोला गया था, ए उपसमुच्चय हो बी का। चलिए देखते हैं, ए में क्या है 1, बी में भी क्या है 1, ए में 1 मिल गया तो बी में भी 1 मिल गया। बताए फिर ए में क्या है 2 तो बी में भी क्या है 2, तो हाँ ये चीज़ सही है, ए का हर एक अवयव बी में नज़र आ गया तो बोलेंगे हाँ ठीक है, ए उपसमुच्चय है बी का। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोला गया, ए और बी दोनों बराबर ना हो। तो बताएं तो इसमें देखें तो ए बी बराबर है तो नहीं है, क्योंकि ए में 1 2 है तो बी में 1 2 3 है, तो ये दोनों बराबर भी नहीं है। तब यहाँ पे कुछ बोला गया है कि ऐसा हो जाए यदि ए उपसमुच्चय हो बी का तथा ए बी बराबर नहीं हो तो ए जो होता है वो बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, उचित उपसमुच्चय। तो बताएं हम लोग बोलेंगे कि देखो ये जो ए है ना बी का उचित उपसमुच्चय है। क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय। अब यहाँ पे ये याद रखना है, तथा बी जो है ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। बताएं ये इसे क्या कहेंगे, हम बोलेंगे ए बी का उचित उपसमुच्चय है। तब ऐसे भी बोल सकते हैं बी जो है ए का अधि उपसमुच्चय, क्या है, अधिसमुच्चय है। तो ये दोनों चीज़ याद रखें, उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय किसे कहते हैं कि अगर ए उपसमुच्चय हो बी का, ये दोनों बराबर ना हो तो ए, अगर ए जो है उपसमुच्चय हो ए का बी का, ठीक है, तो ए को हम कहेंगे उचित उपसमुच्चय और बी बड़ा वाला जो होगा उसे कहेंगे अधिसमुच्चय। तो इस तरीक़ा से क्या किए कि इसको भी जब समझ लिए और इसे भी समझ लिए। तो इसके बारे में जो फाई वाला है इसके बारे में अच्छी तरीक़े से तब कब पढ़ेंगे, जब जो है घात समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर सिर्फ थोड़ा सा थ्योरी को जानने के लिए, फिर अच्छी तरीक़े जब इस थ्योरी पे क्वेश्चन बनाएंगे तब क्या होगा, ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।